हेलो माय लड्डू और पापा की परियों, मैं हूं आमिर, ये है सिनेमा की एंड आई जस्ट कांट बिलीव व्हाट आई जस्ट सॉ। इज दिस अ जोक? मजाक चल रहा है क्या? सच बताना। मैंने तानाजी देखी और उस फिल्म के बारे में एक चीज जो मुझे पसंद नहीं आई थी वो थी उसकी ऑफुल VFX। एंड यहाँ पे आई एम नॉट इवन श्योर इफ आई शुड कॉल इट अ VFX एट ऑल। इट्स मोर लाइक अ 3D एनिमेशन बट अ वेरी बैड वन एट इट्स बेस्ट। इसको देखकर रियलाइज होता है कि वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो जब बात CGI और VFX की आती है, जबकि ऐसा हकीकत में है नहीं। आई कांट इवन इमेजिन कि डायरेक्टर ओम राव सोच क्या रहे थे। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये 2010 में बनी कोई फिल्म हो। वो अपनी कोचाडेयन थी ना, रजनीकांत वाली, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग, बस वही समझ लो। लेकिन यहाँ पे कुछ इंसान असली है, अफसोसली। इस टीजर को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये ऑगमेंटेड रियलिटी की फीचर लेंथ एडवर्टाइजमेंट हो। कमेंट सेक्शन में गाली देने से पहले प्लीज थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, क्योंकि मैं कहानी और सोर्स मटेरियल के बारे में तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा अभी। इससे अच्छा तो मैं जापानियों के साथ कोलैबोरेशन में जो रामायण बनाया था ना एनिमेटेड वाला सालों पहले, वो दोबारा हॉल में देख लूं। बाय गॉड, मुझे शुरू में ऐसा लगा कि इन लोगों ने एनिमेशन फिल्म बनाया है। पूरे ट्रेलर को देखकर साफ साफ ये पता चलता है कि कुछ एक्टर्स हैं जो ब्लू स्क्रीन के सामने कूदफान कर रहे हैं। यहाँ पे लोग मार्वल की टट्टी VFX से परेशान थे, अब पता नहीं वो इस एनिमेटेड मोशन पिक्चर, पता नहीं इसको वो कह भी सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में क्या कहेंगे। आई मीन सीरियसली, एक्टर्स ने पता नहीं इस फिल्म के लिए हाँ कैसे कह दिया। ओह वेट, आई नो द आंसर। पैसा का चक्कर बाबू भाई, पैसा का चक्कर। मतलब यार इतना नकली कैसे हो सकते हो भाई? अगर ये फिल्म टोटली एनिमेटेड होती ना तो भी मैं शायद ही इसे अप्रिशिएट करता, लेकिन आई एम जस्ट सो मैड एट द मेकर्स फॉर वेस्टिंग दिस अपॉर्चुनिटी। ये 500 करोड़ की फिल्म है, तब तो भैया हम ब्रह्मास्त्र के साथ ही ठीक है जो 700 करोड़ में 3 फिल्में हमें दे रही है कम से कम। आई अग्री कि कम से कम 1000 करोड़ होना चाहिए था। अब आपको चाहिए प्लैनेट ऑफ द एप्स वाला एनिमेशन और देंगे आप कार्टून फिल्म वाला बजट, तो कैसे होगा? सही बात है, 1000 करोड़ देना चाहिए था। बट आई हाईली डाउट कि जिस तरह का प्रोडक्शन में काम यहाँ पे दिख रहा है हमें, 1000 करोड़ में भी वो उसके करीब तो नहीं जाते। नहीं, डाउट है मुझे तो भाई, क्योंकि 500 करोड़ में और भी फिल्में इंडिया में बनी हैं जो देखकर हम इंप्रेस हुए हैं। ठीक है, मतलब क्या है ये? वही फेक बॉडी हमें देखने को मिल जाती है, ये हॉकाई / अवतार / बाहुबली वाला एक्शन, एंड वही सेम विलेनस सैफू फ्रॉम तानाजी, बस यहाँ पे वो रावण बन गए हैं। एंड कृति जो कि गॉडेस सीता की तरह कम, और बाहुबली में तमन्ना जैसी ज्यादा दिखाई देती है, मतलब कॉस्ट्यूम एंड ऑल से कंपेयर करें तो। अगेन, इज दिस अ जोक? क्योंकि इट हैज टू बी, राइट? आई मीन ऑन पेपर तो लोग पागल हो गए होंगे यार स्क्रिप्ट पढ़ के, कि मतलब जिस तरह से एक्शन सीक्वेंसेस दिखाई दे रहे हैं एंड रिजल्ट जो हमें देखने को मिल रहा है वो किसी मीम से कम नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि कुछ एक्टर्स को तो रियलाइज हुआ होगा कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया बेंचो, हमें तो बोला था मार्वल वाला एनिमेशन होगा, ये तो छोटा भीम लग रहा है। नॉट अ सिंगल कैरेक्टर, रियल, एनिमेटेड और अ मिक्स ऑफ बोथ, लुक इवन क्लोज एनफ टू whom they are playing. And it's awful. By the way, होस्ट तो मेरे 0 हो गए हैं and I can assure you that it's going to be a disaster. अब साहू और राधे श्याम टाइप का डिजास्टर ही होगा कि नहीं, लेकिन होगा उसी लेवल में। प्रभास भाव तो अभी से दबा के कमा ले रहे हैं कि बाद में काम ना भी मिले तो लाइफ कट जाए मौज में, सोचना ना पड़े। यहाँ पे स्टोरी के बारे में कुछ खास हमें पता नहीं चलता, cause we know it, इसीलिए हमें दिखाया भी नहीं जाता। लेकिन जो चीज ये हमें सेल करना चाह रहे हैं उसमें ये बहुत ही बुरे तरीके से फेल होते भी नजर आते हैं हमें। I might be sounding like KRK now, but यही सत्य है, कटु सत्य। The only good thing about this teaser is the narration by शरद केलकर, जिसके सामने विजुअल्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। जब विजुअली प्रीव्यूज की तरह लग रहा है तो आप क्या ही कर सकते, यू कैन नॉट हेल्प इट बट क्रिटिसाइज इट। ब्रह्मास्त्र का जितना जोक किया था, पता नहीं वो क्रिटिक्स इस पे अपना मुंह खोलना चाहेंगे या खोल पाएंगे या नहीं। ऐसा लग रहा है इस टीजर को देखकर कि मानो नागिन के VFX टीम को उठाकर लाया गया और बोला गया कि चलो तुमसे कुछ बड़ा करवाते हैं। Disaster. Cinema is a visual medium, right? And though I respect everyone who has worked on this piece, लेकिन अगर ये हाफ बेक्ड फिल्म हमारे इंडियन फिल्म्स के लिए एक गोल्डन स्टैंडर्ड सेट कर देती है तो भैया राम बचाए। बच्चों के लिए जो एनिमेशन फिल्म आते हैं ना YouTube पे, उसी का हाई बजट वर्जन लग रहा है ये टीजर देखकर तो। लेकिन भैया इसके टीजर लॉन्च पे कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा लोगों को, आसमान छू रहा था भाई। एक चिड़िया तक को आप रियलिस्टिक नहीं बना पाए, क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि जब आधी बजट फिल्म की आपके एक्टरों को कास्ट करने में चल जाए तो बहनचोद अगर चिड़िया रियलिस्टिक बनाएंगे तो आधी बजट तो वहीं चल जाएगी, तो बाकी आधी बजट में आपका एनिमेशन कहाँ से होगा, मतलब VFX कहाँ से होगा? है मजाक चल रहा है क्या? यहाँ रियलिस्टिक चाहिए। हट, सच बताऊं तो पूरा माहौल मुझे इतना एनिमेटेड लग रहा था कि कभी कोई तो एक्टर्स भी मुझे एनिमेटेड लग रहे थे जो कि वो हैं बाय द वे। आधे टाइम तो उनकी बॉडी नकली लग रही है मुझे भैया, खास करके प्रभास की। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। लोग कहेंगे कि बहनचोद रिलीज होने से पहले तुम कैसे बोल दे रहे हो, बट इसको देखकर वो वाइब आ रहा है कि इट्स अ वेस्ट ऑफ एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। वो फिल्म आप देख सकते हैं। आई हेट टू से दिस, बट जितना भी थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, मुझे इतना तो पता है कि ये एपिक स्टोरी डज नॉट डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग। मैंने कई बार इस टीजर पर नजर डाला था कि कुछ बेहतर मिल जाए, लेकिन जितनी बार देखता उतनी बार कुछ और बुरा मुझे नजर आया था। अगेन विजुअल्स में कहीं और मत जाना प्लीज। आई जस्ट होप आई वोंट गेट कैंसल्ड फॉर दिस। जो दिखा वो कह दिया, अब झूठ कैसे बोलूं भैया, कोई मुझे पे तो कर नहीं रहा है फिलहाल। अच्छा, एक पल के लिए मुझे ये भी लगा कि मैं हैरी पुत्तर देख रहा हूँ, मतलब जो क्रिएचर्स इन लोगों ने एनिमेट किए हैं ना, मतलब हैरी पुत्तर के बहुत करीब लगा मुझे। आपको नहीं लगा?
तो भैया देखिए, मेरे जितने भी आचार विचार सब थे वो सब मैंने यहाँ पे व्यक्त कर दिया, और आपको साफ पता चल रहा होगा कि इसको देखने के बाद मैं बहुत दुखी हूँ और फ्रस्ट्रेटेड भी हूँ। मतलब दोनों ही बहुत ही भरपूर मात्रा से हूँ, ज्यादा खुश तो हूँ नहीं। तो इसको आप काइंड ऑफ रेंट ही समझ लीजिए, लेकिन जो भी है फैक्ट ही हमको लग रहा है। आप बताइए कि आप कहाँ तक हमसे सहमत हैं या नहीं है, या आपको क्या लगता है इस टीजर को देखकर। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कौन जानता है, ब्लॉकबस्टर हो भी सकती है। बट जो भी है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए टाटा।